नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में एक बार फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। दोस्तों, चलिए एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं और जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। ऑल्सो फ्रेंड्स, कमेंट में ज़रूर लिखें आई क्लेम विक्ट्री, आई क्लेम अबंडेंस, ताकि मैं आपकी एनर्जी को पहचान सकूं और आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होके आप सभी को वापस मिले। ऑल्सो फ्रेंड्स, मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपके परिवार पे उनका आशीर्वाद सदैव बना रहे। धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि से मेरे व्यूवर्स का जीवन भरा रहे, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। जो भी नेगेटिविटी आप सभी के अराउंड है, जो भेजी गई हैं, जो भी ईविल आई है, डार्क एनर्जीज या फिर कोई भी ब्लैक मैजिक है, वो सब वापस लौट के अपने ओरिजिन पे चली जाए। जिसने भी भेजी है 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड आप सभी के अराउंड बनी रहे जिसमें कोई भी नेगेटिविटी प्रवेश ना कर सके। चलिए, तो इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आज आप सभी के लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है जो एंजल्स, एंसेस्टर आप सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं इन कार्ड्स के थ्रू। लेट मी जस्ट करेक्ट दिस कार्ड। ऑलराइट, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। चलिए, फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे दोस्तों, यहाँ पे द टावर का कार्ड आया है। ओके, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कार्ड, सबसे पहला कार्ड आया है। सेकंड कार्ड ऑफ द डे देखिए, यहाँ पे रिवर्स कार्ड आया है एंड दिस इज 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, नाउ द थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज 7 ऑफ कप्स। फोर्थ कार्ड ऑफ द डे रिवर्स आया है दोस्तों, यहाँ पे द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है। फिफ्थ कार्ड ऑफ द डे द वर्ल्ड। ओके, एंड द लास्ट कार्ड ऑफ द डे इज 5 ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन ये रिवर्स आया है। तो चलिए, हर एक कार्ड को हम ठीक से समझते हैं, डिकोड करते हैं। आई होप आपको सारे कार्ड्स क्लियर होंगे। थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर देता हूँ एंगल को। परफेक्ट, तो चलिए शुरू करते हैं। इसका सबसे पहला कार्ड यहाँ पे जो आया है, द टावर का कार्ड आया है। और दोस्तों, ये जो कार्ड है ये बता रहा है कि आपके शत्रुओं की जो प्लानिंग थी, जो ईगो बिल्ड स्ट्रक्चर था उनका एक, वो अचानक जैसे हिल चुका है, अंदर से क्रैक आ गया है, आपसी टकराव इस समय दिख रहे हैं। और आपके बारे में उन्होंने जो इमेज बना रखी थी, ये कभी आगे नहीं बढ़ेगा वाली जो इमेज थी इनके अंदर आपके प्रति, और उन्हें लगता था कि आप कंट्रोलेबल हैं, और उन्हें लगता था कि आप इनके रीच में हैं, ये आपको कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो जो इमेज इन्होंने बना के रखा था अपने मन में, वो इमेज अब बिखरता हुआ दिख रहा है, वो टूटता हुआ दिख रहा है। देखिए, द टावर यहाँ साफ संकेत दे रहा है ये कार्ड कि सडन चेंज को दिखा रहा है, एक फोर्स्ड अवेकनिंग को दिखा रहा है, और सच्चाई का जैसे एक्सप्लोजन होता हुआ दिखा रहा है। देखिए दोस्तों, आपके एनिमीज ने जो भी चालें चुपचाप जो चलनी थी, वो अब लाउड हो चुकी हैं, यानी खुलकर कोई चीज सामने आ गई है। ये कुछ चोरी छुपे कर रहे थे पीठ पीछे आपके अगेंस्ट, लेकिन वो चीज कहीं ना कहीं जैसे खुलकर अब सामने आ गई हैं, एक्सपोज हो चुकी हैं। उनके जो सीक्रेट डिस्कशंस थे, जो बैक बाइटिंग जो चल रही थी, मैनिपुलेशंस जो चल रहे थे, सबका जो फाउंडेशन था दोस्तों, वो जैसे बुरी तरीके से हिल चुका है।
देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि ये जो कोलैप्स है ये आपकी वजह से नहीं हुआ है, ये उनकी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हुआ है ये। और आप बस अपनी एनर्जी में आज भी खड़े हैं, अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं। यूनिवर्स ने ना खुद इन लोगों का जो प्लान था वो चौपट कर दिया और उनके ऊपर जैसे इस टावर को गिरा दिया है इस वक्त। दोस्तों अब कहीं ना कहीं वो संभलने की कोशिश कर रहे हैं ये सारे के सारे लोग, पर जो डैमेज है वो हो चुका है, तो अब संभलने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब बात करते हैं दूसरे कार्ड के बारे में। तो देखिए यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है जो कि रिवर्स आया है। तो दोस्तों ये कार्ड जैसे कि रिवर्स आया है तो ये साफ दिखाता है कि जो लोग रिकग्निशन, वैलिडेशन और अपलॉज चाहते थे वो अब इग्नोर हो रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं चाह रहे थे कि भाई उनको रिकग्निशन मिले, वैलिडेशन मिले, लोगों की अपलॉज चाहते थे, आपसे कंपटीशन इनकी बहुत थी, तो ये चाहते थे आपकी जगह इनको रिकग्निशन मिले, इनको सम्मान मिले। कहते हैं ना, सम्मान कमाया जाता है, ये ज़बरदस्ती का कंपटीशन में चाह रहे हैं ताकि आपको दिखाया जा सके कि देखो भाई मुझे इतने लोग मानते हैं, इतने लोग पहचानते हैं। तो उन्हें जैसे इग्नोर कहीं ना कहीं कर दिया गया है, ये इग्नोर हो चुके हैं और इन्हें ये लगता था कि भाई हम जीत रहे हैं। इस गलत फहमी में ये जी रहे थे और इन्हें ऐसा लग रहा था कि भाई लोग हमारी बात सुन रहे हैं, हम पावरफुल हैं, लोग हमारे पक्ष को सुन रहे हैं, हमारी इमेज इनसे ज़्यादा बेटर हो रही है, यानी आपसे ज़्यादा बेटर हो रही है। लेकिन अब जब रियलिटी सामने है ना, तो जो ये रिवर्स पोजीशन में ये कार्ड आया है ये साफ दिखा रहा है कि उनका जो ईगो है वो हर्ट हुआ है। कॉन्फिडेंस इन लोगों का बुरी तरीके से इस समय टूट चुका है। एक जो पब्लिक सपोर्ट इनके पास था ना, जिस समाज में ये उठ बैठ रहे थे, जिस समाज में आपका एक नाम, मर्तबा और एक जो इज्जत है, उसमें ये कहीं ना कहीं लोगों को अपने ओर खींच रहे थे, कोशिश कर रहे थे आपको नीचा दिखाने की। लेकिन इस वक्त जो एक सपोर्ट था पब्लिक का वो इनके हाथ से जाता हुआ दिख रहा है। इनका सपोर्ट लोग अब नहीं कर रहे हैं और आपकी साइलेंस ने उन्हें ज़्यादा परेशान किया है दोस्तों, इन लोगों को, क्योंकि आप ना एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं और यही उन्हें अंदर से कहीं ना कहीं तोड़ रहा है कि भाई इतना कुछ गलत हम अगर बोल रहे हैं इनके बारे में तो ये अपनी क्लैरिफिकेशन क्यों नहीं दे रहे हैं, लोगों को क्यों नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं। दोस्तों अब ना उनकी जो एनर्जी है वो बहुत डेस्परेट है और अब वो जीत नहीं बल्कि डैमेज कंट्रोल के बारे में सोच रहे हैं कि भाई इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकले। अब बात करते हैं तीसरे कार्ड के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे जो तीसरा कार्ड आज का आया है दिस इज 7 ऑफ कप्स। और दोस्तों ये जो कार्ड है ये कार्ड कंफ्यूजन का कार्ड है, क्योंकि ये कार्ड बता रहा है कि आपके एनिमीज के सामने जो ऑप्शंस हैं वो बहुत हैं, लेकिन जो क्लैरिटी है उसको चूज करने की वो ज़ीरो है। एक कहता है कि भाई ये तरीका अपना लो, दूसरा कोई उनको कहता है कि भाई नहीं वो गलत हो जाएगा, तीसरा डर दिखाता है इनको कि भाई अगर ये पलट गया तो यानी आपस में ही ना जो इनके साथ उठते बैठते हैं वो इन्हीं की ऐसी तैसी कर रहे हैं। और 7 ऑफ कप्स ये दिखाता है दोस्तों दैट देयर आर टू मैनी चॉइसेस बट देयर इज़ नो सॉलिड डिसीजन कि भाई क्या चूज़ करें, क्या करें, कुछ नहीं। और दोस्तों आपकी ना स्टडी ग्रोथ ने कहीं ना कहीं इन लोगों को कंफ्यूज कर दिया है, क्योंकि देखिए आप क्वाइटली आगे बढ़ रहे हैं, अपने काम पे फोकस कर रहे हैं और वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आपको कैसे रोका जाए। अब जो चालें हैं ना वो नहीं बना रहे हैं ये लोग, कोई नई डिस्कशंस नहीं कर रहे हैं। मीटिंग तो बहुत अभी भी ऐसा नहीं ट्राई ये कर रहे हैं, लेकिन उन मीटिंग्स का, उन बातों का कोई फ़ायदा नहीं, बेतुकी बातें हैं। अब खाली बस गैसिंग चल रही है कि भाई क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या करेगा ये, क्या नहीं करेगा। अब अगर हम बात करें आज के इसके बाद जो नेक्स्ट कार्ड है या फोर्थ कार्ड देखिए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का आया और ये कार्ड रिवर्स आया दोस्तों। अब अगर मैं देखूँ ना तो ये कार्ड बहुत डीप है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून रिवर्स का मतलब है कि किस्मत का जो पहिया है वो अटक गया है। यानी जो लोग दूसरों के डाउनफॉल से खुश होते थे यहाँ पे आपके जीवन में, अब वही लोग एक जैसे लूप में फंस गए हैं, एक ऐसे चक्र में फंस गए हैं और वो चक्र इतना भयानक इनके लिए साबित हो रहा है जिससे ये बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। देखिए रिवर्स व्हील यही दिखाता है कि रिपीटेड फेलियर्स का सामना इनको करना पड़ रहा है और चेंज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि भाई मान लो ये आपसे नहीं जीत सकते, फिर भी टकराना है इनको। वही है, उसी साइकिल में फंसे हुए हैं, बार बार अटेम्प्ट्स कर रहे हैं, बार बार इनको मुँह की खानी पड़ रही है, फिर बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और दोस्तों आपके जो एनिमीज़ हैं ना ये वही मिस्टेक्स बार बार दोहरा रहे हैं ये लोग, और उनका जो लक है वो इनके साथ अब
कोऑपरेट नहीं कर रहा है, क्योंकि दोस्तों यूनिवर्स उन्हें सिग्नल दे रहा है कि अब कंट्रोल छोड़ो, अब से सुधर जाएं, अब से पीछे हट जाएं, वही उनके लिए अच्छा है। लेकिन ईगो उन्हें मानने नहीं दे रहा है, दे वॉन्ट टू फाइट। तो बस क्या करना है, उनको ऐसे भुगतना पड़ेगा और क्या। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कार्ड के बारे में। यहाँ पे 5th कार्ड आया द वर्ल्ड, और दोस्तों अब आता है स्प्रेड का सबसे स्ट्रॉन्ग कार्ड द वर्ल्ड, बिकॉज ये कार्ड आपके लिए क्लोजर और कंप्लीशन लेकर आया है। देखिए, जहाँ पर आपके एनिमीज स्टक फील कर रहे हैं और स्टक हो रखे हैं, वहाँ आप एक साइकिल जैसे अपने जीवन का कंप्लीट कर रहे हैं। द वर्ल्ड ये दिखाता है दोस्तों कि जो अचीवमेंट है वो बिना नॉइज़ के, बिना शोर शराबे के आप अपने अचीवमेंट को जिएंगे, जी रहे हैं आप में से कुछ लोग, और जो सक्सेस है वो किसी के रिवेंज में आप उसे बर्बाद नहीं करने वाले हैं। तो अच्छी बात है, इस खुशी को एंजॉय करें। और बाकी जो जिसने गलत किया है उसके साथ तो हिसाब किताब बराबर यूनिवर्स कर ही रहा है, और आपने किसी को हराने के लिए नहीं, खुद को ग्रो करने के लिए इस जर्नी को अपने जीवन की जिया है। अभी भी आपका जो इंटेंशन है वो किसी के लिए गलत नहीं है, और यही चीज़ कहीं ना कहीं उन लोगों को परेशान कर रही है, क्योंकि अब वो यही समझ रहे हैं कि भाई आपका जो चैप्टर है वो अलग लेवल पर पहुंच चुका है, टोटली सोच समझ से तो बहुत ही दूर है, परे हैं आप इन लोगों के। अब बात करते हैं आज के 6th कार्ड के बारे में। देखिए यहाँ पे जो लास्ट कार्ड आया दोस्तों, ये रिवर्स आया, दिस इज 5 ऑफ पेंटिकल्स। दोस्तों ये जो आखिरी कार्ड है ना 5 ऑफ पेंटिकल्स का, ये कार्ड मैं कहूँगा रिकवरी को दिखाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट ये है दोस्तों कि ये जो रिकवरी है ना, ये आपकी नहीं, ये उनकी स्ट्रगल से निकलने की कोशिश है। देखिए रिवर्स पोजीशन में ये कार्ड जब आता है तो यही दिखाता है कि दे आर ट्राइंग टू कम आउट ऑफ लॉस, कुछ बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, उससे बाहर निकलने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं, बट जो सपोर्ट है वो मिसिंग है इनके जीवन से अब। और आपके एनिमीज इस समय फाइनेंशियल, इमोशनल या फिर स्पिरिचुअल लेवल पर बहुत बुरी स्थिति में है, और अब उन्हें रियलाइजेशन कहीं ना कहीं हो रहा है इस बात को लेकर कि आपको पुश डाउन करने की जो इन लोगों की कोशिश थी, उस चीज़ ने इन लोगों को खुद एग्जॉस्ट कर दिया, और कहीं ना कहीं ऐसा कार्मिक इन लोगों ने हिसाब किताब आपके साथ बना लिया कि खुद ही अपने विनाश को जैसे इन्होंने आमंत्रित कर दिया, आमंत्रण दे दिया। देखिए दोस्तों, अब ना जो प्रेशर है, प्रेशर में डिसीजन कहीं ना कहीं ये लोग ले रहे हैं, वो बहुत खुले दिल से नहीं ले रहे हैं। इस समय जो भी डिसीजन ये अपने जीवन में ले रहे हैं, मजबूरी में आके ले रहे हैं, और अब जो भी इनकी चालें हैं ना, वो सब काम नहीं आ रही हैं। अब जो भी ये कर रहे हैं, मजबूरी में ये एक्शंस उठा रहे हैं, कदम बढ़ा रहे हैं आगे। दोस्तों मैं यही कहूँगा, सारे कार्ड को देखकर ये साफ दिखता है कि आप स्टेबल हैं, आप अलाइंड हैं, और आप प्रोटेक्टेड हैं। और दूसरी तरफ देखें तो जो कंट्रोल में रहना चाहते थे वो अब कहीं ना कहीं कंट्रोल खो रहे हैं, और अब उनकी जो चालें हैं वो नहीं चल रही, क्योंकि यूनिवर्स ने गेम बदल दिया है, और अब वो प्रेशर में फैसले ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर में। और प्रेशर में लिया गया फैसला दोस्तों अक्सर गलत दिशा में ही जाता है। आप बस अपने पैथ पर चलते रहिए जैसे आप चल रहे हैं, और साइलेंस को स्ट्रेंथ बनाए रखिए। बाकी यूनिवर्स तो देख ही रहा है, और हिसाब किताब इनका बराबर अच्छे से हो रहा है। और देखा जाए तो टावर मोमेंट तो इनके जीवन में पहला कार्ड ही यहाँ पे जो आया, इसने ही दिखा दिया कि कितना बुरा इस समय इन लोगों के साथ हो रखा है। और यहाँ रीडिंग में ये भी बात सामने आई है कि फाइनेंशियल हो, चाहे स्पिरिचुअल हो, चाहे मानसिक प्रताड़ना की अगर बात करें, हर लेवल पे मतलब कुछ ना कुछ ये फेस कर रहे हैं। आप तो प्रायोरिटी रह ही नहीं गए, अब तो इनके जीवन में खुद ही प्रॉब्लम्स इनकी प्रायोरिटी बन चुकी हैं। दोस्तों मैं यही प्रे करता हूँ कि आप सभी के अराउंड जो भी नेगेटिविटी है वो वापस सेंटर की ओर, बैक टू दी सेंटर, राइट अवे वापस चली जाए। आप और आपके परिवार के अराउंड हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहे, कोई भी नेगेटिविटी ना टिक पाए, और आपका जीवन धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि से भरा रहे, स्वास्थ्य सबका अच्छा बना रहे। बस मैं यही प्रे करता हूँ। दोस्तों ज़रूर कमेंट में लिखें, आई क्लेम माई विक्ट्री, आई क्लेम अबंडेंस, बिल्कुल जो आप डिज़र्व करते हैं। और यही थी आज की रीडिंग। मैं फिर से एक नई रीडिंग में आप सभी से फिर से मिलूंगा। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव, जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।